जय श्री राम। राम कथा प्रारंभ। अब आगे जैसे हुआ सुनिए वही चरित्र। दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से उकलाया घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन। हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दी। हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान नीरे। रण विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में अभी अनजान वीरे। लो राज ताज सेना यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। गाधी सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन। कहे कड़क कर निरपति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर पर नरनाथ। या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतने बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन। कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातों की उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शंकर से विनती करता हिल जाता उसका भी आसन। देखा जब वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप। नरप को समझाने लगे राजन छोड़ो प्रलाप। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फर्जनंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन। चरणों में विश्वामित्र के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ ये दोनों भोले भाले हैं। ये फिक्रा याद रहे भगवान मेरे नाजों के पाले हैं। पितु का आशीष प्राप्त कर मां से ले वरदान। ऋषि सेवा को चल दिए दोनों हैं बलवान। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकार सबको। हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको। क्षण में सुहाव रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशर को। मारिच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पर समुंदर के। बन वह बन गया स्वर्ग कानन कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो ऋषि के मुख से वचन हुआ। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश। धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे हैं मिथिलेश। तो आज इतना ही। जय श्री राम।